गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या पीसीएस पीसीएस एग्जाम के लिए जो कोई भी तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम फिर से जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं। जो आज का 20 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यह पीवाईक्यू के बेस पे रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? आपको बताना है किसके द्वारा आरंभ की गई। पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन में से अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन में गयासुद्दीन के द्वारा। चलिए बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह दिल्ली का सल्तनत का जिसमें है क्या है, इस कब शासन किया था? तो ये भी डेट याद रखिएगा कब किया था, 1296 से लेकर 1300 लेकर 16 तक। तो ये याद रखिएगा, तो इतना तक में ये शासन किया था। और यह क्या अपना चाचा के द्वारा उसको मृत्यु करके, जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके ये फिर साम्राज्य को आगे करता है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का उद्घाटन कौन है? तो बताइएगा, दिल्ली सल्तनत सबसे पहली बार कौन मतलब कि आया या कौन सबसे पहले चलाया था? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन में बी मिनाज उज सिराज, ऑप्शन में बलबन, ऑप्शन में डी इल्तुतमिश। चलिए आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासक किसका था, मतलब सबसे पहले किसने शासन स्टार्ट किया था? चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले क्या है, शासन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का बात आया तो यह कब क्या स्टार्टिंग था, 1206 से लेके 1290 तक, ये भी याद रखिएगा। 90 तक इसका शासन चला था, बट ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कितना था, 1206 से लेके 1210 तक। तो ये भी याद रखिए, 1210 तक इसका चला। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का इसको दूसरा नाम क्या है, गुलाम के नाम से भी जाना, गुलाम वंश का किसके द्वारा था, गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है इल्तुतमिश आता है, इसी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। फिर ये इसके बाद फिर आता है बलबन, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, नेक्स्ट आगे बढ़ती जाती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने पाई थी? तो बताइए, चमड़े की टाइप की प्रतीक जो मुद्रा थी किसने चलाई थी? पहला होगा अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और ऑप्शन है हुमायूं के द्वारा। तो बताइए, चमड़े की बनी मुद्रा किसने चलाई थी? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की बनी सिक्का चलाया था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और ये क्या कहता है, सती प्रथा पे रोक भी लगाया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये सती प्रथा पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रोक लगाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी, उसी का क्वेश्चन आ गया था, निम्नलिखित में से सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। अभी जस्ट बता दिया, सती प्रथा पर रोक लगाने का काम को किया था कौन सा जब बोलेगा सुल्तान के बाद, तो सुल्तान सुल्तान के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला, तो इसका तो आंसर बता ही दिया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा। और दूसरा बोलेगा सती प्रथा पर रोक लगाने पर राजा राम मोहन। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन। तो ये भी राजा राम मोहन के द्वारा कब? 1829 में सती प्रथा किसके साथ मिलकर, वो उस समय का गवर्नर को था विलियम बेंटिक। तो ये भी याद रखें, विलियम बेंटिक। तो यह भी याद रखिएगा। तो विलियम बेंटिक के द्वारा मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाया था। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी अब जस्ट बता दिए थे। और उसके बाद फिर इल्तुतमिश, जो क्या बोलते हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो फिर गुलाम रहता है इल्तुतमिश। फिर रजिया सुल्तान, इसका शासनकाल बता देते कब के, तो ये था 1236 से लेकर 1240। तो ये भी याद रखिएगा, 1236 से 40 में रजिया सुल्तान थे। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चन आएगी, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ इसके बारे में, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रजिया सुल्तान के बारे में आ गया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपको बताना किसकी बेटी थी। ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन में जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन में कुतुबुद्दीन। तो बताइए, राजा सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसके बेटे थे? इल्तुतमिश। तो ये भी याद रखेगा, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह क्या हुआ, तुर्की मूल का रजिया सुल्तान। तो तुर्की मूल का यह शासक थी। इसका डेट तो आप लोग बता दिए हैं। और यह सबसे मतलब कि उस समय के साम्राज्य में सबसे पहला महिला जो सुल्तान बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी। चलिए, जलालुद्दीन खिलजी, जो क्या बोलते हैं, जो खिलजी वंश का स्थापना किया था, इसी को मार के अलाउद्दीन खिलजी फिर उसका मतलब साम्राज्य को आगे बढ़ा था। फिर उस तुगलक। चलिए फिर नेक्स्ट बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपको पता ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए, इब्न बतूता जो था कहाँ से आया था? पहला ऑप्शन मोरक्को से, ऑप्शन बी तुर्की से, ऑप्शन मध्य प्रदेश से, मध्य एशिया से और ऑप्शन डी मंगोल से। तो बताइए इब्न बतूता कहाँ से आया था? चलिए, तो इब्न बतूता के बाद बढ़ते हैं, तो ये कहाँ से आया था? मोरक्को से।
तो ये मोरक्को देश से आया था और इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आया लोधी वंश, यहाँ लोधी वंश के संस्थापक कौन है बताइए। पहला इब्राहिम लोधी, अफगान, दौलत खान लोधी, ऑप्शन बहलोल लोधी। तो बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन है। चलिए तो हम लोग आगे को बढ़ते हैं, लोधी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, बहलोल लोधी। तो ये भी याद रखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। चलिए तो जैसे इसमें लोधी वंश के बारे में आया, तो लोधी वंश के बारे में ये भी याद रखिएगा, लोधी वंश का मतलब कब से कब शासन किया था। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ दिया। तो लोधी वंश का कब कब चला था, तो ये चला था 1451 से लेके 1451 से लेकर 1526। तो याद रखिएगा 1526 तक लोधी वंश का ये चला था। तो कितना तक शासन किया था, 75 वर्ष तक। तो ये भी याद रखिएगा 75 वर्ष तक सबसे लंबा शासन भी किया था ये लोधी वंश, सबसे लंबा तक शासन किया था ये लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देख लेते हैं। यूएसए में क्या है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, क्या है गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था। तो बताइए गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। लाल हरदयाल सिंह, ऑप्शन अजीत सिंह, ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए इसका स्थापना कौन किया था। चलिए तो आंसर के हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल। ये भी याद रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। चलिए तो इसका स्थापना कब हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका का ये वाला जगह जगह है सैन फ्रांसिस्को। तो ये कब हुआ था, 1913 में। तो ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी। बताइए तो पहली गोली कहाँ पे चलाई थी, कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या इलाहाबाद में। तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले गोली कहाँ चलाई गई थी। चलिए तो आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। मंगल पांडे सबसे पहले जो गोली चले थे कलकत्ता में। तो कहाँ चलाई थी गोली, कलकत्ता में चलाई थी। आप लोग याद रखिएगा, कभी एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो बताइए कौन भाग नहीं लिया था। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे देते हैं, यहाँ मंगल पांडे। मंगल पांडे तो बताइए कौन भाग नहीं लिया था, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो कौन भाग नहीं लिया था, ये टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया था, बाकी सब अपना अपना आंदोलन में सहयोग दिया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। तो बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। तो कौन था, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग है जो कितना 1772 से लेके 1785 तक। तो ये ईस्वी याद रखिएगा, 1772 पहला गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय। तो बताइए भारत का पहला वायसराय, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, रॉबर्ट क्लाइव। तो बताइए भारत का वायसराय कौन था। चलिए तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था वायसराय। इसका डेट याद रखिएगा, 1800 लेके 56 से लेके 1862 तक ये शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन अधीन का पहला वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, लॉर्ड एनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। तो बताइए स्टार्टिंग में और अंतिम में मतलब अंतिम वायसराय कौन था। चलिए तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका इसमें है 1858, याद रखिएगा 1858 भारत के पद पे वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसके द्वारा लाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने लाए थे। चलिए तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाया था। और ये कब तक 1848 से लेकर 1856 तक। तो ये याद है 1848 से 56 तक, जिसमें इसी समय क्या कहता है हर नीति लगाया था, अवध को कुशासन पे आरोप पे लगाया था। तो इस समय बहुत सारे वो नीति लगाया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, बहुत सारे ये द्वारा माध्यम द्वारा वो चलाया था, जिसमें से बहुत सारा आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम पूछा, अंतिम गवर्नर जनरल सर क्रिप्ट, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का पूछा, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो ये याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। तो ये भी याद रखिएगा, बाबर पहला था, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर शाहजी, शाह के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब, तो लास्ट औरंगजेब। तो इस तरह करके सीक्वेंस याद रखिएगा। बाबर, हुमायूं, तो बाबर के द्वारा फिर युद्ध रहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब जितने युद्ध, फिर कौन सी खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये सब बाबर के द्वारा बहुत सारे उपलब्धियां हैं, बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। दास प्रथा ये सब और अकबर के द्वारा ये सब वो सब। तो कलिंग शासन के खरवेल ने किसने संरक्षण दिया? कलिंग संहार का खरवेल का संरक्षण किसने किया था? पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म का संरक्षण किया था, शैव धर्म को संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण किया था, जैन धर्म को संरक्षण किया था। तो कलिंग के शासन कौन था? अशोक। तो कलिंग का समय में कौन था? अशोक। तो याद रखिएगा, कलिंग के युग अशोक कब? 261 बीसी। तो 261 बीसी में कलिंग के युद्ध हुए थे, और जिसका कारण क्या था? कलिंग के युद्ध के दौरान उस समय क्या होता, बहुत सारे क्या कहते सैनिक मारे गए, पुरुष मारे गए, बच्चे मारे गए। तो इसमें से क्या होता, अशोक जब उस घटना को दौरान उसको देखा, तो उसमें क्या हृदय परिवर्तन, जिसके कारण वो युद्ध के बाद और क्या करा, वो श्रावण बेलगांव चला जाता है, और वहाँ पे वो क्या करता है, जैन धर्म को अपना लेता है। उसके बाद क्या करता है, अपना प्राण त्याग देता है। तो ये भी याद है। उसकी मृत्यु कहाँ होती है? श्रावण बेलगांव। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म को प्रबोधक कहाँ था प्राप्त हुआ था? तो बताइए, बौद्ध को प्रबोधन कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, कपिल वस्तु में, बोध गया में, राजगिरी में। तो बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको कब? बोध गया में। तो ये भी याद रखिएगा, बोध गया में उनकी मतलब कि यह प्राप्त हुआ था। चलिए, कपिल वस्तु कहाँ है? वो नेपाल में, याद रखिएगा। वर्धमान क्या महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो बताइएगा, वर्धमान क्या महावीर का ही नाम है? तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो ये बताइएगा। पहला ऑप्शन है पावा में, वैशाली में, सारनाथ में, या श्रवण बेलगाम। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर है पावापुरी। यहाँ इसको बोलिएगा पावापुरी, लिखिएगा पावापुरी। तो ये भी याद रखिएगा, परिनिर्वाण पावापुरी। चलिए, तो पहला बोलेगा ये कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, श्रवण बेलगाम में उसके ये हुआ रहा। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। फिर नेक्स्ट जो आएगा 21 से लेके यहाँ पे क्वेश्चन, हम इसको सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा देर तक यदि हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लॉस हो जाएगा। इसलिए कम क्वेश्चन कीजिए, पर यूनिट के साथ पढ़ के याद कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो जो कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब या चैनल पर जुड़ जाइए, फिर आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।